हालेलुया, शालोम। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम से मैं पास्टर सचिन मुंबई इंडिया से आपका स्वागत करता हूं। और बिलीव टीवी, हम बिलीव टीवी बॉम्बे के रिप्रेजेंट करते हैं। बिलीव टीवी बॉम्बे की तरफ से हम अपने इस सारे दल की तरफ से, भारत की कलीसिया की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में प्रभु ने लगातार बहुतायत से उंडेला है। और परमेश्वर की दया हमारे जीवन में दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। दिन ब दिन उसने हमें उस योग्य समझा जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना। प्रभु की दया और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब लोगों के जीवन में बहुतायत से होने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। उसके कार्यों के प्रति विश्वासों के रहने वालों के लिए प्रभु की आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। इस बातों को भी हम मांगते हुए आइए हम प्रार्थना करें और इस सत्र में चले जाएं। स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी दया को हम स्मरण करते हैं। राजा, तेरी दया सनातन काल से हमारे ऊपर परमेश्वर है। साथ ही प्रभु जी, तूने अपने वचन के निमित्त हमें जीवित रखा। उस वचन के द्वारा तूने हमें जिलाया। प्रभु, उस वचन के द्वारा तूने हमें उस योग्य समझा जिसके कार्य को प्रभु करने के लिए तो हमें लगातार लिए चला। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे कार्यों के लिए, विश्वासियों के रहने के लिए और हमें सामर्थ और बल देने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। राजा, तेरी आशीष को मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, तेरी हुजूरी को भी मांगते हैं। प्रभु, तू सहायता करने वाला परमेश्वर है, तो हमारे जीवन में मदद करने वाला भी परमेश्वर है कह के हम इस समय प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष दे, तेरे अनुग्रह दे और तेरे कार्य हमारे बीच में प्रकट होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से बिलीव टीवी, हम मुंबई के बिलीव टीवी के सारे सदस्यों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने जो मौका को दिया, इस मौका की तलाश में वचन पौलुस कहती है विश्वासियों के पात्र बनना। वो विश्वासियों के पात्र बनने का मतलब है उस पात्र की तरह या उस बर्तन की तरह जिस बर्तन को परमेश्वर, उस बर्तन को, जो बर्तन परमेश्वर के लिए उपयोगी होते हैं, जो बर्तन परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोगी समझा जाता है या उसका उपयोग होता है, प्रभु उसी बर्तन को अपने हाथ में लेता है। हालेलुया। इस प्रकार की गहन बातें कहने वाले पौलुस का यह कहना है कि जब कभी भी हम उसके बलवंत हाथों के नीचे आए, जब कभी भी हम उस परमेश्वर के हाथों के नीचे पाए जाए, जब कभी भी हम परमेश्वर के उस सामर्थ्यशाली हाथों के द्वारा पाए जाए, तो हमें हमारे अंदर लीन और नम्रता की बातें होनी चाहिए। जब लीनता और नम्रता हमारे साथ होगी तो परमेश्वर अवश्य हमें उसके उचित समय में खड़ा करेगा, उसके उचित समय में हमको उठाएगा करके इस बातों को सफाई रीति से बाइबल बतलाती है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हम एक नए सीरीज को शुरू किए हैं। उसका नाम को हम विश्वास और वो अनुग्रह, इस प्रकार के बातों को हम कल से लगातार नए दिन में नए सीरीज के साथ आपके सम्मुख में आए हैं। कल के दिनों में हमने विश्वास के बारे में, और विश्वास एक क्रिया है और उस विश्वास एक हमारे साथ में चलने वाली क्रिया है बोलकर मैंने आपको बतलाने के लिए चाहा। साथ ही मैंने यह प्रकट करना चाहा कि विश्वास मतलब मसीह प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने की बातें है, प्रभु यीशु मसीह के संग चलने की भी बातें है बोलकर मैंने पतरस को जो उदाहरण दिया, पतरस को जिस तरह से परमेश्वर ने कॉल किया, जिस तरह से बुलाहट दी कि आज से तो मछुआरा नहीं परंतु मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा कर इस प्रकार से परमेश्वर ने लगातार उसके जीवन में जो कार्यों को किया, वही पतरस जो है, जो मछली का पकड़ने वाला था, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में सारे इजराइलों की मंडली के सम्मुख में खड़े होकर उस जीवित परमेश्वर का गवाह बना। और उसकी गवाही के चलते, उसके उस प्रवचन के चलते 3000 लोगों ने परमेश्वर में विश्वास किया, फिर 5000 लोगों ने परमेश्वर को अपनाया। इस प्रकार की बड़ी बुलाहट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब लोगों के जीवन में पहुंची है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के बहुतायत के कार्य होने के चलते हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उस प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में हमें लगातार आगे बढ़ते जाने की भी आवश्यकता है। आज मैं आपको
विश्वास के प्रति नए नियम की 4 मुख्य तत्वों को बताने जा रहा हूं। हालेलुया। आज जो विषय है विश्वास के नए नियम में ऐसे 4 बहुमूल्य तत्व है। उस तत्व को हम एक एक दिन करके कुछ बातों को देखने वाले हैं, कुछ बातों को समझने वाले हैं। हालेलुया। विश्वास के 4 महत्वपूर्ण तत्व जो नए नियम में पाए जाते हैं या नए नियम से हम सीखते हैं, उसमें से पहला तत्व मेरे साथ देखिएगा। विश्वास का अर्थ है कि मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में और उसके क्रूसहारण और पुनरुत्थान में विश्वास और भरोसा करें। हालेलुया। मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाता हूं। विश्वास का अर्थ है कि मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में और उसके क्रूसहारण और पुनरुत्थान में विश्वास और भरोसा रखें। मैं यहाँ पर आपको एक बात बतलाना चाहूंगा कि हम लोगों को यह बात अवश्य समझना चाहिए कि उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। उद्धार का जीवन हमें परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मिला है, परंतु जब ये विश्वास करने से हमारा जब उद्धार हुआ है तो साथ ही हमें यह बात भी करने की आवश्यकता है। विश्वास का अर्थ यह है कि हमें यीशु मसीह में हमें उद्धारकर्ता के रूप में हमने उद्धार को स्वीकार किया है, परंतु साथ ही हमें उसके क्रूस रोहन, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जान को दिया, उस क्रूस को भी याद करने की आवश्यकता है और उसके पुनरुत्थान। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर के क्रूस हरण को भी याद करना है और उस परमेश्वर के जीवित पुनरुत्थान होने की भी बातों को उसके ऊपर भी हमको विश्वास करने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। रोमियो का किताब उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों का किताब 15 अध्याय उसका तीसरा वाक्य मैं आपके लिए शॉर्टकट में पढ़ देता हूं। ये हर एक लोगों के जीवन में इस प्रकार के विश्वास आने की संभावना, अविश्वास मतलब यीशु मसीह के क्रूस सहारण होने का और यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने की बातें हमारे अंदर विश्वास के रूप में रहने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 15 अध्याय 3 वाक्य का दूसरा भाग मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। ये हमारे अंदर जैसे विश्वास करने से उद्धार को प्राप्त किए हैं, विश्वास के द्वारा हमारे अंदर एक उद्धार की बातों को मिला है, विश्वास करने से हम उद्धार को प्राप्त किए हैं, परंतु आगे चलकर हमें परमेश्वर के क्रूस के साथ जो दुख झेलने की बातें हैं उसके ऊपर भी विश्वास को करना है। साथ ही प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने की बातों को भी हमको याद करना है। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार क्रूस पर मृत्यु को सहा, किस प्रकार से उन्होंने 39 कोड़े खाए और उनके एक एक कोड़े खाने से यशायाह नबी का किताब में एक वचन यशायाह बहुत सुंदर लिखता है। मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी का किताब उसका 53वां अध्याय, जो जाना पहचाना है मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी का किताब उसका 53वां अध्याय और 7वां वचन इस प्रकार से है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊत कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दुख को समझाने के लिए या दुख को हम सब लोग जाने, इसी के लिए यशायाह परमेश्वर को वो ऊत को कतारने वाला उस भेड़ी की उपमा देता है। इसका मतलब जब उस भेड़ी को बाल को काटा जाता है या बाल उसके उखाड़े जाते हैं, तब वो भेड़ी जो है चुपचाप शांत होके, जो उसको दर्द हो रहा है वो चुपचाप से सहती है, ताकि
वो जो कार्य उसके लिए किया जा रहा है उसके लिए चुपचाप सही थी। हमें यह बात को विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए केवल मारे गए, इस बातों को विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें यह बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराधों के लिए, हमारे सारे पापों के लिए अपने लहू का एक एक कतरा जो है उस क्रूस पर बहाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपने लहू का एक एक कतरा जो है उस कलवरी क्रूस पर दिया, ताकि वचन इस तरह से बतलाती है जो पाप से अनजान था उसी को परमेश्वर ने पाप कर कर भेजा। इसका मतलब जो ताड़ना, जो शिक्षा जो हमें मिलने वाली थी, वो शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह ने लिया। मैं आपको एक बात को बतलाना चाहूंगा कि उन दिनों में रोमियो लोगों को इस प्रकार से मन को कठोर करने की बातें हुई। 25 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 25 साल पहले उन्होंने इस प्रकार की कठोर से कठोर क्रूस पे लटकाने वाली सजा को लाया है। मतलब कानून को सख्त किया गया। वहां जब चोरी या कोई डकैती करता था तो उसको कोड़े लगवाते थे या उसको अन्य पथराव करते थे, इसके बारे में हम जानते। परंतु यीशु मसीह जन्म होने से पहले रोमी लोगों ने 25 साल पहले इस प्रकार का एक दंडात्मक काम का या इस प्रकार की शिक्षा देने का एक जबरदस्त कानून को लगाया। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। वो कानून क्या था? यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करे, चोरी या अपराधी को कहलाया जाए, उसको उस लकड़ी के काट पर दिन भर रखा जाए, उसके हाथों में कीले मारे जाए, उसके पैरों में कीले मारे जाए और वो उस नगर के बीचों बीच उस कड़ी धूप में रखा जाए। इस प्रकार से कठोरता के नियम रोमी साम्राज्य के लिए रोमी साम्राज्य ने किए थे। उसके कारण यह था कि शत्रु कभी भी ये नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह जो अपने भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए आए हैं, अपने सिद्धांतों को पूरी करने के लिए आए, उसमें रुकावट डालने का काम लगातार शैतान के द्वारा हुआ। और उस समय को भी मैं आपको याद दिलाऊं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने की खबर हेरोदेस को लगी और जो शास्त्रीय और ज्योतिषी वो तारा को देखते देखते उसके घर महल तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से अनुमान लगाया कि एक राजा अगर जन्म लेगा तो वो राजमहल में होगा। और उन्होंने इस बात को उस फिरौन को जब कहा तो फिरौन के मन में डर आ गया, मैं राजा होने के बावजूद और एक राजा आ रहा है। इसी के चलते उसने बड़े षड्यंत्र के साथ ये कहा और उसके मन को कठोर परमेश्वर ने किया। और वो हम सब लोग जानते हैं, 2 साल के सारे बच्चों को, 2 साल के नीचे के सारे बालकों को फिर से एक बार वो मार डालने की आज्ञा देता है, नील नदी में फेंकने की आज्ञा देता है। इसका मतलब ये बालक जो प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता के रूप में जन्मने वाले थे, शत्रु की हमेशा से ये इच्छा रही कि उसके जन्म के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के प्रति जो है शत्रु कुछ गड़बड़ियां मचाने वाला था। गड़बड़िया को लाया, साथ ही क्रूस की मृत्यु सहने के बाद भी क्रूस की मृत्यु ना सहने देने के लिए उसने गड़बड़िया लाया। परंतु हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक जीवन को देने वाला दाता है। और उसी परमेश्वर ने क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए देने के बाद यह साबित करवाया कि शत्रु, वचन बतलाती है, क्रूस की मृत्यु सहकर उसने उसका शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। उस पवित्र परमेश्वर ने शैतान के कार्यों का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर विजय को देने वाला है। उसी को हमें जैसे उसके क्रूस आरोहण के कार्यों को और पुनरुत्थान की बातों को, इन सभी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इन सभी बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। इन सभी बातों के ऊपर हम लोगों को विश्वास करने की आवश्यकता है। उसके लिए मेरे साथ खोलिएगा, एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। रोमियो का किताब उसका 1 अध्याय का 17वां वाक्य, रोमियो का किताब उसका 1 अध्याय का 17वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 1:17 वो इस प्रकार से कहती है,
क्योंकि रोमियो का किताब 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। यहां पर कहते हैं विश्वास करने के द्वारा या विश्वास से हर एक धर्मी जीवित रहेगा बोलकर जो वचन पौलुस लिखता है, उसका अर्थ क्या है? हमें और आपको इस बात की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमें उद्धार देता है। वो 4 तत्वों के बारे में पहला तत्व मैं ये बता रहा हूं, नए नियम का वो पहला तत्व यह है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार होता है, परंतु उद्धार होने के बाद हमें उसके क्रूस रोहन के कामों को याद रखना है और उसके पुनरुत्थान होने की बातों को भी याद रखना है, क्योंकि इन सब बातों को परमेश्वर ने नए नियमों में कुछ सिद्धांतों के रूप में, कुछ कामों के रूप में लिख के रखा है और उसमें पूरे मन से विश्वास करना। दूसरा, उसको उसमें से पूरे हमारे मन में, पूरे मन में से उसको उस परमेश्वर के कार्य के ऊपर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जिस वचन को अभी हमने पढ़ा, बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराते हैं बोलकर हमें इस बात को समझने की परमेश्वर के द्वारा आज्ञा। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, इफिसियों का पत्री 6 अध्याय का 6वां वाक्य। इफिसियों का पत्री 6:6, इफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय 6वां वाक्य। इफिसियों का पत्री 6ठा अध्याय, उसमें इस प्रकार 6:6 में, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। यहां पर प्रभु पौलुस इस बातों को जोर देते हैं कि हमें मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करने वाले या मनुष्य के ऊपर ध्यान देने वालों को, मनुष्य के ऊपर, जो मनुष्य की सेवा के ऊपर जो लोग ध्यान देते हैं या उनको ज्यादा महत्व देते हैं, उनके ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, परंतु अपने आप को, हमें अपने आप को मसीह का एक अच्छा सेवक बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए सौंपने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को उस मसीह का आज्ञाकारी दास बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात को सिखाया कि जो कोई बड़ा बनना चाहे वो सबका छोटा बने, या और जो ऊंचा होना चाहे वो क्या बने, सबका दास बने बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको एक सिद्धांत को दिखाया। मेरे साथ पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका वचन उसका पद, वो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 5वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। मतलब हमारे जीवन में मनुष्य के लिए संतोष करने वाली बातें ना हो, परंतु अपने आप को मसीह का आज्ञाकारी बनाकर, अपने आप को मसीह को एक विश्वासियों के बनाना। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों का किताब उसका 10वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का किताब उसका 10वां अध्याय 5वें वाक्य को इस प्रकार से मैं पढ़ूं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना, हमारे शरीर के अंदर चलने वाली हर एक विचारधारा, हमारे शरीर के अंदर चलने वाली हर एक भावना जो हमें मसीह का आज्ञाकारी ना होने देने के लिए या मसीह के विचारों से और बढ़ने की बातें जो होती है, उन सारी बातों का हमें खंडन करना है। क्या खंडन करना है? मसीह विचारों से जो बातें हमारे जीवन में आती है, उन सारी बातों का खंडन करना है, और हर एक हमारी भावना को, और उसमें पौलुस कहते हैं, और हर एक भावना को कैद करके, हमारी भावना, कभी कभी हम भावनिक हो जाते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए एक भावनिकता के रूप में काम करने की बातें होती है, परंतु हमें यह बात को अवश्य समझना है कि हर एक हमारी भावना को हमें कैद कर कर प्रभु यीशु मसीह का ही आज्ञाकारी बनाना है। जब कभी भी हम उस सारी भावनाओं को, हमारे सारे कल्पनाओं को, हमारे सारे विचारों को
मसीह का आज्ञाकारी बनाने के लिए सौंप देते हैं, तो परमेश्वर अवश्य हमारे जीवनों में कार्य करते हुए हम देखते हैं और देखना चाहेंगे। मेरे साथ और एक वचन को पढ़ेगा, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय का 22वां वाक्य। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसके 22वें वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ देना। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसका 22वां वाक्य। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। हालेलुया। यहाँ पर कहता है, इब्रानियों का लेखक इस तरह से कहता है कि पूरे विश्वास के साथ, मतलब हमारे अंदर मसीह के कार्य करने के लिए एक पूरा विश्वास है। मसीह के कार्यों के प्रति हमारे अंदर एक पूर्ण रीति से विश्वास है और उस विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में इस प्रकार से कार्य होना और इस प्रकार से कार्य करते हमें आगे की ओर बढ़ना और आगे के लिए परमेश्वर की इच्छाओं को समर्पित करना और परमेश्वर की इच्छाओं के साथ कार्य में लाने का। मेरे साथ खोलिएगा यहूदा का पत्री उसका 1 अध्याय का 24वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ूं। यहूदा का पत्री यहूदा उसका 1 अध्याय का 24वां वाक्य। 1 अध्याय 24वां वाक्य, उसमें इस प्रकार से कहते, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है। 25वां वाक्य, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। हालेलुया। इसका मतलब जो ठोकर खाने की जो चीजें है या ठोकर खाने की जो चीजें, जो बातें हमें जो ठोकर खिला सकती है या हमारी मसीह दौड़ने के लिए विश्वास को हमारे कमजोर करती है या विश्वास रूपी हमारे उस जहाज को डुबाने की कोशिश करती है, तो हमें इस बात को अवश्य समझना चाहिए कि हमारे अंदर संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण ताकत से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, उसके वचनों के ऊपर विश्वास करना है। और साथ ही और एक बात को मैं यहां पर जोड़ता हूं, हमारी इच्छाओं को समर्पित करना है, हमारी सारी इच्छाओं को समर्पित करना है। यही बात ये अनंत काल का जीवन को किस प्रकार से प्राप्त हे गुरु, अनंत काल के जीवन को मैं किस तरह से प्राप्त करूं बोलकर एक व्यक्ति जब मत्ती रचित सुसमाचार में इस दृष्टांत को देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि वचन तो लिखा है, जैसे आज्ञा है, तू अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से प्रभु यहोवा को, परमेश्वर को खोज। उसने कहा कि प्रभु ये सारी आज्ञाएं तो मैं बचपन से मानता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक कहा, तो तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ जो है कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। तो अक्षर में लिखा है उसका मुंह उतर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये सिखाना चाहता हूं कि मसीह के लिए हमारी इच्छाओं को समर्पण करना है। मसीह के लिए हमारी इच्छाओं को समर्पण करना, जैसे हम प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय, उसमें हम जैसे प्रार्थना को सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं। 6 अध्याय का 10वें वाक्य में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर हो। इस प्रकार की प्रार्थना हम इसीलिए करते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए, प्रभु का महिमा का कार्य हो, परमेश्वर के राज्य का कार्य हो। इसी के लिए हमें हमारी इच्छाओं को परमेश्वर के पास समर्पित करना और पूरी रीति से मसीह यीशु के लिए समर्पण करना शामिल है, जैसे कि अपने नए नियम में प्रकट किया है। और इसमें हमारे अपने आप को भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना, ये रोमियो का किताब 12वें अध्याय में पौलुस इसी बात को जोर देते हैं। 12वें अध्याय का दूसरा वाक्य मैं आपके लिए पढ़ूं। 12वें अध्याय का दूसरा,
इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की सिद्ध भली भांति जो इच्छा है, भली भावती और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, इस सारी सिद्ध इच्छा को हमें समझने की आवश्यकता है। उस वाक्य को मैं आपके लिए फिर से पढ़ूं, हमारी इच्छाओं को समर्पित करना। हमारी सारी इच्छाओं को, जैसे नीति वचन में सुलेमान ने 3 अध्याय के 6 वाक्य में लिखा कि संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर विश्वास रख, तब वो तुझको सारी बातों में सिद्ध कराएगा, सारी बातों में सफलता देगा, सारे कार्यों में आशीष को देगा बोलकर उस जगह पे लिखा हुआ है। और सारे मन से प्रभु यहोवा को खोज बोलकर सुलेमान जो है अपने पिता दाऊद से इस बातों को सीखा और उसी बातों को अध्ययन करके वो लोगों को बताता है। इसका मतलब हमारे लिए हमारी इच्छाओं को समर्पित करने की आवश्यकता है और साथ ही पूरी रीति से यीशु मसीह के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है। पूरी रीति से हमें परमेश्वर में समर्पित होने की आवश्यकता है। समर्पित होना मतलब प्रभु के लिए, प्रभु का जो क्रूस है, परमेश्वर के दुख का जो क्रूस है, उसको हर दिन उठा के हम परमेश्वर के लिए दुख के साथ आगे बढ़ना। क्योंकि वचन ये बतलाती है आज का हमारा दुख उस महिमा के सामने जो परमेश्वर करने वाला है कुछ भी नहीं। मतलब वो परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा हमारा इंतजार करती है। या पौलुस भी ये कहता है कि जो सुभक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। इसका मतलब हमें इस बात को समझना चाहिए, हमें इस बात को अवश्य जानना चाहिए कि आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह के उस समर्पित होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण का जीवन को जीते हैं, हमें परमेश्वर के कार्य में अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। हालेलुया। इस प्रकार से मुख्य तत्वों में, आज विश्वास के मुख्य तत्वों में पहला तत्व को हमने देखा, जिसमें हमने ये बातों को जाना कि विश्वास का अर्थ है कि मसीह यीशु के द्वारा हमारा उद्धारकर्ता के रूप में, मसीह यीशु जो है हमारा उद्धारकर्ता है, उसको हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और उसके क्रूस रोहन और पुनरुत्थान की बातों को भी हमें विश्वास करना चाहिए। और साथ ही उनकी इच्छाओं को समर्पित, हमारी इच्छाओं को समर्पित करना और पूरी रीति से मसीह यीशु के लिए अपने आप को समर्पित। इस प्रकार का पहला तत्व को हम आज देखें। कल हम दूसरे तत्वों को देखेंगे और कुछ बातों को भी सीखेंगे। पर आइए हम इस बार प्रार्थना करें। परमेश्वर, हमें फिर से एक बार प्रभु तो अपने सम्मुख लेकर तेरे कार्य में चला, अपने आप को हम घटाते हैं प्रभु, और आप हमारे जीवन में बड़े हो, इस तरह की प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय अति महान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बढ़ाई करते हैं प्रभु। तो हमारे जीवनों में कार्य कर प्रभु, हमारी इच्छा, हर एक इच्छा प्रभु उसको खंडित कर प्रभु आपके लिए भली भावती और सिद्ध इच्छा पूरी करने हेतु परमेश्वर आप हमारे जीवनों में कार्य करें प्रभु। तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह की बातें हमारे साथ साथ बनी रहे। कार्य कर प्रभु, कार्य कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।